स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। फरीदाबाद शहर के 30,000 करोड़ के घोटाले में सम्मिलित एसआरएस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल जिंदल सहित उनके पार्टनरों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कल सशर्त जमानत दे दी है। गौरतलब है कि एसआरएस ग्रुप 30 साल पहले फाइनेंस और चाय पत्ती बेचने का कार्य करती थी, जिससे वह लोगों को 3% मासिक दर से ब्याज देती थी। शुरुआती दिनों में तो एसआरएस ग्रुप ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए समय समय पर भुगतान किया, जिस पर फरीदाबाद शहर के अनेक कामकाजी लोगों ने एसआरएस ग्रुप में अपनी समस्त जमा पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। वैसे एसआरएस ग्रुप ने भी इन पैसों का पहले तो सही से निवेश किया। शहर का सबसे पहले मॉल बनाने का श्रेय भी अनिल जिंदल को ही जाता है। इसके अलावा उन्होंने रिटेल सेक्टर, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी डीलिंग, सिनेमा फ्लेक्स में भी अपना दांव आजमाना शुरू कर दिया। इसके बाद बैंक ने भी करीब 7,000 करोड़ रुपया एसआरएस ग्रुप को लोन दिया। इसके बाद एसआरएस ग्रुप ने शेयर मार्केट में भी अपना शेयर होल्डिंग शुरू किया। पता नहीं इतना पैसा निवेशकों का होने के बावजूद भी यह लोग घोटाले करने से बाज नहीं आए। यही कारण रहा कि प्रॉपर्टी के जिस दौर में एनसीआर जब बूम कर रहा था, तो इन्होंने भी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनानी शुरू की और एसआरएस ग्रुप ने कई जगह प्लॉटिंग भी की और जगह जगह बिल्डिंगों का निर्माण कार्य भी किया। कंपनी के पार्टनर विनोद गर्ग, बिशन बंसल, नानकचंद तायल और देवेंद्र धाना के साथ ये कंपनी शुरू की। एसआरएस मॉल अचानक तब सुर्खियों में आया जब लोगों ने अपने पैसे मांगने शुरू करे, क्योंकि एसआरएस ग्रुप ना तो उनको ब्याज दे रहे थे और न ही टाइम बता रहे थे कि वह उनका पैसा कब देंगे। बताया जाता है कि निवेशकों ने अपना 23,000 करोड़ रुपया इस ग्रुप को दिया था, जबकि 7,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन ले रखा है। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ के घोटाले में जब निवेशकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो उनके खिलाफ सीओएमए की संख्या 2021 सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस एसआरएस लिमिटेड एफआईआर दर्ज हुई और फिर अचानक कोर्ट ने निवेशकों के सभी कागज देखने के बाद ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल सहित सभी पार्टनर, जिसमें बिशन सिंह बंसल, नानकचंद तायल को अरेस्ट करने का आदेश दिया। 2018 में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 6 साल तक यह कानूनी दांवपेच आजमाते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी जमानत को सशर्त मंजूरी दे दी। जमानत में साफ लिखा है कि अनिल जिंदल, बिशन बंसल, नानकचंद तायल को अपने पासपोर्ट अदालत के सामने जमा करने होंगे और उन्हें अपनी चल और अचल संपत्तियों की सूची प्रदान करनी होगी, जो एकल या संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट रूप से मालिक हैं, और वह बिना अदालत की अनुमति के बिना किसी संपत्ति को ट्रांसफर यानी विक्रय नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने बैंक खातों की सूची भी अदालत को जमा करनी होगी और बताना होगा। यदि वह कोई नया बैंक खाता खोलते हैं तो इसकी जानकारी भी अदालत को देनी होगी। अदालत इस केस के मुकदमे को शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे। यदि जमानतकर्ता सुनवाई में देरी का अनुरोध करता है तो उसकी जमानत जब्त करने का यानी कि रद्द करने का अधिकार अदालत के पास होगा। इन्हीं सब शर्तों के अनुसार ही इन सभी आरोपियों को कल अदालत ने जमानत दे दी है। अब देखना यह है कि निवेशकों के पैसे ये कैसे किस प्रकार देते हैं, या फिर अदालतों के साथ निवेशक जो है चक्कर काटते रहेंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 खबरें।